दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात साझा करने जा रहा हूं जो न केवल आपको प्रेरणा देगी बल्कि आपके जीवन की दिशा को भी नई ऊर्जा और उत्साह से भर देगी। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि ऐसी सच्चाई है जिसे आप भीतर ही भीतर जानते हैं, पर शायद कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। हम सभी के जीवन में एक अदृश्य शक्ति, एक अज्ञात क्षमता होती है जो हमारे भीतर छिपी होती है, लेकिन अफसोस हम में से ज्यादातर लोग इसे पहचान नहीं पाते और इस अनमोल खजाने से अनजान बने रहते हैं। हम अपने आप में इतने खोए रहते हैं, रोजमर्रा के कार्यों और चिंताओं में इतने उलझे रहते हैं कि अपनी ही आंतरिक क्षमता को भूल जाते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे हम इस दौड़ में शामिल होकर केवल जरूरतों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कभी रुके नहीं। कभी यह नहीं सोचा कि हमारे अंदर क्या छिपा हुआ है। दोस्तों, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि एक गहरा संदेश देती है जो आपको आपके अंदर छिपी अनमोल ताकत से परिचित कराएगी। अगर आपने इसे समझ लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। यह कहानी हमारी जिंदगी के उन पहलुओं पर रोशनी डालती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको आपकी ही अनदेखी ताकत से मिलवाता हूं। मुड़पार गांव में एक भिखारी रहता था जिसका नाम था बसावन। वह हर दिन भीख मांगकर अपना एवं अपने परिवार का पेट भरता था। गांव के पास ही जयराम नगर रेलवे स्टेशन है जहां बैठकर भीख मांगता था। उसके हाथ में एक कटोरा रहता था जिसमें 4-5 सिक्के रखकर उसको बजाता था। खन खन की आवाज सुनकर कोई भीख देने वाला उसके कटोरा में सिक्का डाल देता था। वह लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए गाना गाता था। गांव से रोज रेलवे स्टेशन जाता, भीख मांगता और शाम को अपने घर आता। जो भीख मिलता रूखी सूखी खाकर सो जाता। अगले दिन फिर स्टेशन जाता, भीख मांगता। इस तरह ये रोज का उसका दिनचर्या था। गांव के लोग उसे देखकर अफसोस जताते और कहते थे कि बसावन के पूर्वजों के पास कभी बहुत जमीन जायदाद हुआ करती थी। उनके पास गांव की सबसे उपजाऊ जमीनें थीं और वे सम्मानित और धनी किसान हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया और बसावन भिखारी बन गया। लोग आपस में कई कहानियां सुनाते थे। कुछ लोग कहते थे कि बसावन के पूर्वजों ने गलत फैसले किए जिससे उनकी संपत्ति खत्म हो गई, तो कुछ कहते थे कि उनके परिवार पर किसी ने जादू टोना किया था। कुछ तो ये भी कहते थे कि उनके पूर्वजों ने जुआ खेलकर संपत्ति को उड़ा दिया। पर असली वजह क्या थी, यह कोई नहीं जानता था। बसावन कभी अपने अतीत के बारे में बात नहीं करता, बस सिर झुकाए अपनी कटोरी लेकर लोगों के सामने खड़ा रहता, मानो अपनी किस्मत को उसने स्वीकार कर लिया हो। गांव के बुजुर्ग लोग भी यही सोचते थे कि आखिर इतना बड़ा परिवार कैसे इतनी गरीबी में पहुंच गया। समय बीतता गया और बसावन की कहानी लोगों के बीच एक रहस्य बनकर रह गई। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन वो लोगों की ध्यान आकर्षित करने के लिए गा रहा था। तभी उसी वक्त जयराम नगर के दर्शन सिंह नाम के आदमी ट्रेन पकड़ने के लिए बड़ी तेजी से आ रहा था। वह हड़बड़ी में था। अचानक बसावन भिखारी के पास आकर रुक गया। उसने कटोरे को देखा और भिखारी को देखा, फिर कटोरे को देखा और भिखारी को देखा। कुछ पल के लिए वह दंग रह गया। फिर दर्शन सिंह ने बसावन भिखारी से कहा, तुम मुझे अपना कटोरा दे दो और इसके बदले मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। बसावन ने आश्चर्य से उसकी बात सुनी। वह सोचने लगा कि इस कटोरे के बिना वह कैसे भीख मांगेगा, कैसे रोज अपना पेट भरेगा। यह कटोरा तो उसके जीवन का साधन है। बसावन को सोच में पड़े देखकर दर्शन सिंह को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वह तुरंत समझ गया था कि यह कोई साधारण कटोरा नहीं है, बल्कि यह सोने का है और इसकी कीमत हजारों लाखों रुपए हो सकती है। इसलिए उसने बसावन को और ज्यादा पैसे देने की पेशकश की। उसने 2000 फिर 5000 रुपए की बात कही, लेकिन बसावन ने कटोरा देने से साफ इनकार कर दिया। उसका मानना था कि चाहे उसे कितने भी पैसे मिल जाएं, वह बिना इस कटोरे के अपनी जिंदगी नहीं चला पाएगा। उसके लिए कटोरे का मतलब सिर्फ एक बर्तन नहीं था, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी और उसके अस्तित्व का प्रतीक बन चुका था। यह तो उसके पूर्वजों का एकमात्र
खतरा निशानी है। इसीलिए उसके लिए यह कटोरा उसकी सबसे विश्वसनीय साथी था, जो हर दिन उसे भूखे मरने से बचाता है। भले ही वह एक साधारण कटोरा था, लेकिन उसमें उसकी जिंदगी के संघर्ष, उसकी पीड़ा और उसकी उम्मीदें बसी हुई थीं। बसावन का मन इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर पाया कि वह इस कटोरे के बिना भी जी सकता है। उसके दिमाग में दूसरा कटोरा खरीदने का विचार इसलिए नहीं आया क्योंकि उसने कभी इतना सोचा ही नहीं था कि उसके पास यह विकल्प हो सकता है। गरीबी और संघर्ष ने उसकी सोच को सीमित कर दिया था। उसके लिए यही कटोरा उसकी पहचान थी, उसका सहारा था। भले ही दुनिया के नजरिए से वह सिर्फ एक साधारण कटोरा था, लेकिन बसावन भिखारी के दिल में वह कटोरा अनमोल था। एक शाम जब बसावन भिखारी अपने रोज के काम से वापस अपने घर लौट रहा था, वह एक दुकान के पास से गुजरा। उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी जिसने उससे कुछ दिन पहले कटोरा खरीदने की पेशकश की थी। भिखारी को यह बात याद आई और वह कुछ पल के लिए रुक गया, फिर दुकान में जाने का निर्णय लिया। वह दुकान में घुसा और देखा कि वह आदमी दर्शन सिंह एक जौहरी था, जिसकी दुकान में कई कीमती गहने और धातु के सामान रखे थे। भिखारी ने सोचा कि वह व्यक्ति उस दिन बार बार उसका कटोरा क्यों खरीदना चाह रहा था। यह बात अब उसके मन में बैठ गई थी कि शायद उस आदमी की बात में कुछ गहराई है जो वह पहले नहीं समझ सका था। बसावन ने साहस जुटाया और सीधे उस जौहरी से पूछा, आप उस दिन मेरे कटोरे के लिए इतने रुपए क्यों देने को तैयार थे? दर्शन सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें शायद इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन तुम्हारा कटोरा सोने का बना हुआ है। यह एक साधारण बर्तन नहीं है, बल्कि कीमती धातु से बना है, जिसकी बहुत बड़ी कीमत हो सकती है। बसावन यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसे तो कभी पता ही नहीं था कि वह रोज जिस कटोरे से भीख मांगता है, वह इतना कीमती हो सकता है। उसके लिए यह बस एक साधारण कटोरा था, जिसे वह कई सालों से इस्तेमाल कर रहा था। जौहरी ने समझाते हुए कहा, सोना एक बहुमूल्य धातु है और तुम्हारा कटोरा उससे बना हुआ है। सोने का वजन और उसकी शुद्धता देखकर इसकी कीमत तय की जाती है। तुम्हारा कटोरा, जिसका तुम्हें सही मूल्य नहीं पता, असल में लाखों का हो सकता है। बसावन को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस चीज को वह रोज इस्तेमाल करता है, वह उसकी गरीबी की समस्या का समाधान हो सकती है। लेकिन उसके मन में एक सवाल भी था, अगर कटोरा इतना कीमती था तो उसे इसका एहसास पहले क्यों नहीं हुआ? इस पर दर्शन सिंह ने बताया कि आम लोग कीमती धातुओं को पहचानने की जानकारी नहीं रखते, खासकर जब वे कठिन परिस्थितियों में जी रहे होते हैं। उन्होंने कहा, कई बार हमारे पास ऐसी चीजें होती हैं जिनकी असली कीमत हमें तब तक पता नहीं चलती जब तक कोई जानकार व्यक्ति हमें इसके बारे में न बताए। बसावन भिखारी ने गहरी सांस ली और सोचा कि उसने इतने सालों तक उस कीमती कटोरे को सिर्फ एक साधारण बर्तन समझकर कैसे अनदेखा कर दिया। उसने सोने के मूल्य को नहीं पहचाना, क्योंकि उसकी जिंदगी की प्राथमिकताएं और जरूरतें अलग थीं। वह अपने जीवन में इतने संघर्ष और तंगी से जूझ रहा था कि उसने कभी सोचा ही नहीं कि उसके पास कुछ मूल्यवान हो सकता है। बसावन ने सीख लिया कि परिस्थितियों को समझने और अवसरों को पहचानने का महत्व कितना बड़ा हो सकता है, और जिंदगी में हर चीज की गहराई को पहचानना कितना आवश्यक है। बसावन गहरी सोच के साथ घर आया। रात भर उसे नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि जीवन का एक लंबा हिस्सा गरीबी और संघर्ष में कैसे बिताया, जबकि उसके पास एक बहुत मूल्यवान संपत्ति हेल बसावन को अपनी स्थिति को बेहतर बनाने का भरोसा मिला। उसे लगने लगा कि वह अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकता है और बेहतर जीवन जी सकता है। बसावन सुबह उठा और भीख मांगने के लिए नहीं गया। उसकी मानसिकता में बदलाव आया। अब वह खुद को एक भिखारी के रूप में नहीं देख रहा था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहा था जिसके पास अपने जीवन को बेहतर बनाने का मौका था। उसने अवसर का लाभ उठाया। बसावन ने समझदारी से सोने के कटोरे का उपयोग किया। उसने इसे सही समय और सही व्यक्ति को बेचा और इससे उसे बड़ी रकम मिली। वह इस धन का सही प्रबंधन किया। कुछ महीनों बाद बसावन भिखारी गांव के सम्मानित और धनी किसान बन गया।
अब उसके पास उसके पूर्वजों के जैसे बहुत जमीन, जायदाद और उपजाऊ जमीनें हो गईं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक भिखारी या जौहरी की नहीं है, यह हमारी कहानी है। हम में से कई लोग अपनी असली ताकत और मूल्य को नहीं पहचानते। हम सोचते हैं कि हम साधारण हैं, हमसे कुछ बड़ा काम नहीं हो सकता। लेकिन सच ये है कि हमारे पास अनमोल क्षमताएं हैं जो सोने से भी अधिक मूल्यवान हैं। हमें बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। भिखारी की कहानी अज्ञानता से ज्ञान की ओर यात्रा की कहानी है। भिखारी की तरह हम भी अज्ञानता के कारण अपनी सच्ची शक्तियों और संभावनाओं से अनजान रहते हैं। सांसारिक चीजों में उलझे रहने के कारण हम अपने भीतर छिपे सोने को नहीं पहचानते। इस कहानी में भिखारी उस अज्ञानी मनुष्य का प्रतीक है जो अपनी आंतरिक क्षमता से अनजान रहता है, और जौहरी उस गुरु और मार्गदर्शक का प्रतीक है जो उसे आत्मज्ञान की राह दिखाता है। दोनों का संबंध गुरु और शिष्य के बीच के संबंध को दर्शाता है। भिखारी शिष्य अज्ञानता में जी रहा होता है, जबकि जौहरी गुरु उसे उसकी सच्ची संपत्ति का बोध कराता है। दोस्तों, भिखारी की कहानी मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस पर आधारित है। जब व्यक्ति सकारात्मक सोचता है तो मस्तिष्क में डोपामाइन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो ऊर्जा और प्रेरणा को बढ़ाते हैं। इससे व्यक्ति कठिनाइयों का सामना कर सकता है और नए अवसरों को पहचानने और उनका फायदा उठाने की क्षमता विकसित करता है। यही भिखारी के साथ भी हुआ। यह कहानी आर्थिक प्रबंधन के सिद्धांत को दर्शाती है। जब किसी व्यक्ति के पास कीमती संसाधन होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, धातु या कोई अन्य बहुमूल्य वस्तु, तो उसकी पहचान और सही तरीके से उपयोग करने से आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। यही भिखारी के मामले में भी हुआ। उसने सोने की पहचान की और इसे सही तरीके से उपयोग में लाया। दोस्तों, भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के अनुसार आत्मा ब्रह्मांडीय शक्ति का अंश है। मनुष्य के भीतर ईश्वरीय ऊर्जा होती है जिसे पहचानने से उसे अपना असली स्वरूप अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, का बोध होता है, जिससे वह अपनी दिव्य शक्ति का एहसास करता है और वह अज्ञानता के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। बसावन भिखारी की कहानी में गहरा आध्यात्मिक सत्य निहित है। वास्तव में भिखारी आत्मा के रूप है, जबकि सोने का कटोरा परमात्मा, जिसे सद्गुरु जौहरी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे भी इसी तरह के उपयोगी और दिलचस्प वीडियो मिलते रहे। नमस्कार।